Hello guys, so today is the last day for you to buck up for your preparation for QCET 2024. कल आपका एग्जाम है. So first of all, Infomats, the leading institute for the MC entrance, wishes you all the best for your exam for tomorrow, that is QCET 2024. So do well in the exam, but हमेशा याद रखिए कुछ एक points जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको देखने हैं कि अभी इस टाइम पर देखिए, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नेवर पिक अ न्यू टॉपिक कि ये मेरा रह गया है तो मैं इसको पिक कर लूं. सो डोंट डू दिस थिंग इन एवर, बिकॉज बेसिकली जितना आप दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अपना न्यू चैप्टर, तो वो आप कंफ्यूज ही होंगे. सो जो चीज़ आपने की है, मेक इट श्योर कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है. आप उस तैयारी के साथ बहुत अच्छे लेवल पर क्यूसेट को क्लियर कर सकते हैं. नेवर अंडर एस्टिमेट योर प्रिपरेशंस कि मेरे फ्रेंड का इतना हो गया तो मेरा इतना हो गया. अभी तक तो हम ये आपको बोलते हैं कि अभी तक जितना आपने किया बहुत अच्छा किया. नाउ यू स्टॉप योर प्रिपरेशंस, मेक योर माइंड वेरी कूल, जो कल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करोगे, डेफिनेटली वही इम्पैक्ट आपके एग्जाम में पड़ेगा. सो फाइनली आप ये लेके चलिए जो प्रेजेंटली आपके पास जो जितनी तैयारी है, दैट इज द बेस्ट प्रिपरेशन. जिसने जो किया, दैट इज गुड फॉर दैट. नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली आज के दिन आप हमेशा ये देखें यू हैव डन योर बेस्ट एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन बाय टुमारो. एंड फाइनली अगर आप इसके पेपर पैटर्न का देखेंगे तो आपके पास 75 क्वेश्चंस कल आएंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे. जो पहला पार्ट होगा दैट विल बी ऑफ अ मेंटल एबिलिटी, दैट इज रीजनिंग. सेकेंड पार्ट होगा आपके पास मैथमेटिक्स एंड थर्ड पार्ट होगा आपके पास कंप्यूटर्स. सो ये हम पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुके हैं कि जो इन सब्जेक्ट्स का प्रॉपर सिलेबस है वो ऑलरेडी हमारा मेंशन्ड है लास्ट वीडियोस में, उसको आपको रिलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू फिक्स when you are giving the exam? So always, हमने हमेशा बताया आपको, लास्ट वीडियो में बताया, always follow S-cube technique. So scan the paper. स्कैनिंग में काफी पेपर आपका निकल जाता है. देन ऑब्वियसली गो एंड सर्च कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ और वो नेगेटिव मार्किंग में नहीं रहेंगे. ऑलवेज मेक श्योर यस द नेगेटिव मार्किंग इज देयर. 4 नंबर का एक करेक्ट आंसर है और उतना ही अगर आप गलत आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो -1 इज देयर फॉर द नेगेटिव मार्किंग. सो अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर Infomathians were at the top of the QAT exam by scoring the top ranks in QAT. Most probably से पिछले बार रिजल्ट तो नहीं आया था, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि 2nd रैंक 4th रैंक ये सब रैंक्स Infomathians के ही थे. एंड दे हैव फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ S-cube टेक्निक. तभी ये बच्चे जो हैं वो टॉप पे आए. S-cube का मतलब स्कैन, सर्च एंड सॉल्व. स्कैन द पेपर, देन सर्च द पेपर कि यस आपको स्कैनिंग में काफी क्वेश्चंस निकलेंगे. जो डायरेक्ट क्वेश्चन है टिक मार्क कीजिए, आपके पास एक ऐसा लॉट आ जाएगा कि यस आप ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट वो क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले कोचिंग में भी देखे हुए हैं या अपनी प्रैक्टिस में किए हुए हैं या मॉक टेस्ट में किए हुए हैं. वो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. देन सर्च कि आपने उसके बाद जो आपने नहीं किए क्वेश्चंस, उसमें से आपका गट फीलिंग क्या कहती है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट या उस स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ऊपर पहले वो क्वेश्चंस कीजिए, देन स्टार्ट सॉल्विंग. सो यूज ऑब्वियसली जब आपके पास रफ शीट आती है, मेक अ स्क्वायर्स इन दैट रफ शीट और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर्स मार्क कर लीजिए, ताकि बाय चांस अगर आपको जाते जाते एंड पे भी कोई क्वेश्चन याद आ जाता है और आपने आधा सॉल्व किया हुआ है तो आप उसको वहां पे बाकी सॉल्व करके आप वो आंसर निकाल सकते हैं. सो नेवर डू योर रफ वर्क विद योर पेन्स, मेक इट श्योर, डू इट ऑलवेज विद द पेंसिल्स, बिकॉज जो क्वेश्चन हो गया उसको रब करके आप उसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं. Right? So this was a strategy what you should follow very seriously during this examination of QA 2024. And definitely, if you follow these techniques, definitely you will win and do the best in the examination, whatever is done till now. So all of the students, on behalf of Infomats family, I wish you all a very best of luck for the next exam tomorrow. So all the best.